अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सूजी के मलाईदार लड्डू। हम बस 1 कप सूजी से ये बहुत ही मज़ेदार से मिठाई तैयार करेंगे और सर्दी के मौसम में ये तवानाई से भरपूर लड्डू आपके जिस्म को बहुत एनर्जी देंगे। तो चलें आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाला है। और अब मेरे पास कुछ ड्राई नट्स हैं जिसमें कि 50 ग्राम बादाम है और बिल्कुल थोड़ी सी यानी कि 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें किशमिश इस्तेमाल करूँगी। तो अब जो है हम बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इससे रोस्ट इतना करेंगे कि ये बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएँ। करीबन 30 सेकंड तक हम बादाम रोस्ट करेंगे और फिर साथ ही इसके अंदर किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे और बस फिर पैन से हम बाहर निकाल लेंगे। और जो बाकी बचा हुआ घी है अब हम इसके अंदर 1 कप के करीब सूजी डालेंगे और इसे भी हम रोस्ट करना शुरू करेंगे। अब जो आँच है वो हम बिल्कुल धीमी कर देंगे और सूजी रोस्ट करना शुरू करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, सूजी का हमने कलर चेंज नहीं करना। सूजी बस जब अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए यानी कि बहुत फूली-फूली सी सूजी हो जाएगी, दाना इसका बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा और भुनाई की थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इट्स मीन कि हमारी सूजी बहुत अच्छे से डन हो गई है। ओवर कुक हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें ब्राउन कलर के लड्डू नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल वाइट फ्लफ़ी से लड्डू चाहिए। तो मेरी सूजी इस टाइम पे बिल्कुल डन हो गई है और अब मैं एक-एक करके इसके अंदर चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगी। पहले मैंने तकरीबन 50 ग्राम के करीब डेसिकेटेड कोकोनट इसके अंदर डाला है, यानी कि कोकोनट का बुरादा, और 30 सेकंड तक बस मैंने इसे सौटे किया है। और अब मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, यानी कि घर की मलाई। आप टेट्रा पैक क्रीम भी 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर डाल लें। और बस क्रीम अच्छे से जब मिक्सअप हो जाएगी फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। 1 कप हमारे पास सूजी है तो उसके अंदर हम 3/4 कप यानी कि पौना कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। और अब देखिए ये कितनी जल्दी से बन जाने वाली मिठाई है, ना हमें शीरा बनाना पड़ेगा, बस एक-एक करते हुए हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और हमारी मज़ेदार सी मिठाई तैयार हो जाएगी। चीनी डाल के भी हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और जब चीनी थोड़ी गर्म हो जाएगी फिर 1/4 कप के करीब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और तेज़ी से हम इसे मिक्स कर देंगे। दूध ऐड करते साथ ही जो हमने इसके अंदर चीनी डाली थी उसका दाना भी बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और सूजी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि ये हलवा टाइप इसका टेक्सचर बन जाएगा। और अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक कि सूजी हमारे पैन के पैंदे से अलग नहीं हो जाती। और तकरीबन 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली हम इसी तरह से इसे भूनते रहेंगे और बस देखिए आहिस्ता-आहिस्ता ये पैन के पैंदे से अलग होना शुरू हो गया है। देखिए बिल्कुल इस स्टेज पे ये इकट्ठा हो गया है और इसमें जो हमने दूध डाला था उसका मॉइस्चर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अब हम इसे पैन से अलग कर लेंगे। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो रोस्टेड नट्स थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि हम गरम-गरम के ही इसके लड्डू बना लें, क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये बैटर उसी तरह से ही भुरभुरा होना शुरू हो जाएगा और फिर बाइंडिंग इशू होगा। इन केस अगर आपका बैटर भुरभुरा हो जाए और लड्डू बाइंड ना हो रहे हों तो आप 3 से 4 टेबलस्पून इसमें दूध के ऐड कीजिएगा और फिर से लड्डू बनाइएगा, फिर बाइंडिंग इशू नहीं आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अपने घर पर लाज़मी ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अपना फीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।